So hello everyone, welcome to my YouTube channel Target SC. Today I will going to teach Supreme Court Part 2. Yesterday I will teach you Part 1. I hope you all watch the videos and understand everything. If there any problem, comment, I will answer you. And trying to solve your problems. Now come on Part 2. Firstly I will teach you the rates of Supreme Court. Today's title is Rates of Supreme Court. It is very important for competitive exams. Many questions are asked from this topic. Rates of Supreme Court. Yes, it is come under not Part 5. It is come under Article 32 Part 3. Understand Article 32 Part 3. There are 5 rates. Total 5 rates. Understand one by one. First is res judicata. English Hindi same. Name will be same. Res judicata. It says that Supreme Court decision is final. Pronunciation of Hindi will be same. Supreme Court decision will be final. This is what we say the rate. This is the rate that if you going to a Supreme Court, you file a case, Supreme Court give its decision, then it is final. You cannot go further that I am not satisfied with decision. Please one more time and one more file a case. No. If Supreme Court not understand, हिंदी में देख लो. सुप्रीम कोर्ट में तुम गए, केस फाइल करा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ गया, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का फाइनल. अब तुम दोबारा नहीं कह सकते मेरे को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मेरे को आप ऐसा करो दोबारा मैं केस फाइल करूंगा. नहीं, डिसीजन विल बी फाइनल सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट अगर अपने डिसीजन पे चाहे नेक्स्ट जज आ गया, कोई एक्ट पास करा, उसको जुडिशियल रिव्यू लगा सकता है. लेकिन तुम नहीं जा सकते वापस कि मेरे को केस का डिसीजन समझ नहीं आया, मेरे को दोबारा केस फाइल करो. ऐसा नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट खुद लगा सकते जुडिशियल रिव्यू, लेकिन वही हाई कोर्ट भी लगा सकते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन पे. लेकिन यहाँ में बात हो रही है तुम्हारी. तुम गए सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हारा डिसीजन समझ में ना आए, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले दिया, फाइनल है, बात खत्म, उसके बाद तुम कहीं नहीं जा सकते. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, कोई नेक्स्ट जज आ गया, उसको दिख गया भाई ये एक्ट जो है गलत है, जुडिशियल रिव्यू लगा के एक्ट चेंज कर सकता है, अपनी मर्जी से कर सकते, लेकिन तुम नहीं जाओगे. ये रेट है. ठीक है भाई. सेकंड आ जाओ. कुछ नहीं भाई. सेकंड, there are many disturbances. Now come on topic, habeas corpus. Next rate will be habeas corpus. The Hindi pronunciation will be बंदी प्रत्यक्षीकरण. Now come on, what is this rate? I will tell you in the previous classes. Tell me this rate. What is this? What is this? Anyone know? No. No one knows. This is only to produce body, not in court anywhere. To produce body. That's it. Let's say an example. Let's say during emergency in India, okay, your brother will be kidnapped by anyone.
evenly by police. So in emergency, your all rights will be declined. Only this right Supreme Court will issue. Only this right will not be declined during emergency. Article 32. हाँ हिंदी में बताऊंगा पहले, चलो हिंदी में बता देता हूँ. टॉप प्रोड्यूस बॉडी हैबिस कॉर्पस बंदी प्रक्षीकरण इमरजेंसी लग रखी है देश में. तुम्हारे भाई को किसी ने किडनैप कर दिया, पुलिस वगैरह ने, मान लो पुलिस ने कर दिया. अब तुम इमरजेंसी के टाइम में तुम्हारे सारे राइट्स खारिज हो जाते, तुम पुलिस स्टेशन भी जा सकते, पुलिस जो है इन वर्किंग हो जाती है. नहीं जा सकते, इन वर्किंग हो जाती है, सब कुछ बंद. तुम जाओगे कोर्ट, कोर्ट को बोलोगे भाई निकल सकता है, कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 खारिज नहीं होता. अब ये हमें नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता तुम कैसे कोर्ट जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन बस ये कह रहा है कि कोर्ट जाओ, हैबस कॉर्पस लगाओ और अपने जो किडनैप हो उसको सामने लेके आओ. मतलब बॉडी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. क्या कोर्ट नहीं आ सकता घर पे? और कोई भी और जैसे इमरजेंसी के अलावा और भी किसी टाइम में, जैसे तुम्हें पता नहीं है कहाँ गया हुआ है, जैसे बंदो मजदूर है, कहीं बिहार से पकड़ के लड़की ले आए, कहीं पे काम करा रहे हैं, या लड़के लड़के पकड़ के ले आए बिहार से, कहीं दिल्ली वगैरह में काम करा रहे हैं, तो बिहार के वो पोस्ट होती नहीं, कोर्ट जाएंगे अपने, बोलेंगे बॉडी प्रोड्यूस करो बस, तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. पुलिस ढूंढेगी, सब कुछ ढूंढेंगे, सारी लोग लग जाएगी. वो इमरजेंसी के टाइम का, इमरजेंसी से रिलेट मत करो, तुम समझ नहीं पा रहे तो दूसरा रिलेट कर लो. If you face this problem to relate this rate in under emergency, so leave it. Okay, then third, common third rate. I will explain in both languages, English plus Hindi. Mandamus, Mandamus, Parmadesh. Parmadesh. Hindi pronunciation will be Parmadesh. Okay. Now common third rate. UPSC will ask many questions from these rates. CGL only asks how many rates was, that's it, or not one. Or this is SSC asks many questions was. Now the common this is when जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने ढंग से काम ना करे तो उसके खिलाफ मैंडेमस इशू कर सकता है. ठीक है, हाँ मैंडेमस इशू कर देगा. तुम कोर्ट चले गए, बोल दिया कि मैं अपना कुछ भी सर्टिफिकेट बनाने गया तो जो सरकारी अधिकारी था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था और बैठा हुआ था, मेरा काम नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ये इशू कर देगा रिट मैंडेमस. ये एविडेंस का काम होता है, सबूत मांगा जाता है. अगर एविडेंस है तो परमादेश जारी करेगा, एविडेंस नहीं है तो नहीं करेगा. अरे ये सब भाई लो लिखी लिखी कुछ अलग होती है, तुम प्रूफ कर दोगे तब जारी होता है, बिना प्रूफ के तुम कुछ नहीं सर. हाँ चल जाएगा, एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए, कोर्ट एविडेंस मांगेगा, कोर्ट एविडेंस मुंह पे काम नहीं करेगा, जुबान पे एविडेंस चाहिए. ये सब छोड़ दो, समझ लो. इशू अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. अब एक जो मेन चीज है वो ध्यान रख लेना, इट कैन इशू अगेंस्ट only government employees, not private individuals. Let's say I have tuitions, you cannot go Supreme Court that I am not working properly. This issue only against government employees. Now I will explain this in English. This is the writ which Supreme Court can issue against a government employee that the government employee does not working properly. This cannot issued against a public employee like private sector employees like I and any private shops. Okay, अब हिंदी में बता रहा हूँ, ये किसी हमेशा सरकारी के खिलाफ होगा, किसी प्राइवेट के खिलाफ नहीं हो सकता. जैसे मेरे खिलाफ तुम ये इशू रेट नहीं करा सकते कि मैं अपने ढंग से काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं कर रहा तो मत करो, कहीं और ट्यूशन पढ़ लो. प्राइवेट एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं होगा, ये किसी कंपनी के खिलाफ नहीं होगा, only government employees. Understand? Now common fourth rate. Not understand? Go to home and watch your video on YouTube. And one more thing to be listen. It cannot issue against MP, MLAs, Prime Minister, President. Okay. Not issue against
MP, MLA and Prime Minister, President, इनके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा तो इसके खिलाफ मैंडेमस इशू करो, इसको काम से हटाओ, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। परसों बताया था, तुम परसों एब्सेंट थे तो इसीलिए हाँ पार्टी हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इशू मिडल ऑफ द केस टू स्टॉप टॉकिंग एक्शंस। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इंपॉर्टेंट रिट, प्रोहिबिशन। Hindi pronunciation will be same. Meaning firstly हिंदी। प्रोहिबिशन की रिट ये कहती है अगर कोई केस चल रहा है लोअर कोर्ट में तो हायर कोर्ट उसको ये कह सकता है कि ये आपके जुरिडिक्शन के एरिया में नहीं आता, आप इस केस को बंद करो, इसको मैं हैंडल करूंगा। ये मिडिल ऑफ द केस में इशू कर सकते हैं, प्रोहिबिट लगा सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे कोई केस चल रहा है तो हाई कोर्ट आएगा, बोलेगा कि ये आपके एरिया में नहीं आता, आप इस केस से हट जाओ, ये मैं सोल्व करूंगा। ये बात है कि तुम बच्चे हो, तुम ये कर नहीं सकते, मैं सोल्व करूंगा। नहीं तो हमारा एक वो होता है, हाँ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इससे होगा नहीं, वो तो वो निर्णय तो वो भी दे देगा, लेकिन हाईकोर्ट बोलेगा हटाओ इसको, उसको कुछ लगेगा कि ये तुम्हारे एरिया में नहीं आता है, कुछ भी जो भी है। मिडल ऑफ द केस, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मिडल ऑफ द केस कोई भी तुम कुछ नहीं कह सकते। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक वो फाइनल नहीं होगा तुम हाई कोर्ट नहीं जाओगे। लेकिन ये रिट बोलती है अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि आपकी जुडिक्शन में यहाँ था, आप इसमें निर्णय नहीं ले सकते, तो हाई कोर्ट बीच में आ सकती है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है तो हाई कोर्ट बीच में नहीं आएगी, लेकिन इस रिट को लगा के हाई कोर्ट आ सकती है। ज्यादातर ये जानकारों के लिए काम करती है। जैसे तुम्हें पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे खिलाफ निर्णय आने वाला है, जानकारी मिल गई है किसी को, तो उस हाई कोर्ट में अप्रोच कर लेगा कि हाई कोर्ट बीच में आओ, इसको बोलो इसके जुडिक्शन में आ नहीं रहा और मेरा आप ले लो, मतलब जो केस है आप ले लो, तो बीच में हटा देगा, ऐसे होता है। अब ये किस किस पे लग सकती है सुनो, प्रोहिबिशन हाई कोर्ट लगा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है हाई कोर्ट पे। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? नोट दिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बिल्कुल, प्रगति मैदान बैठते हैं, पीछे हियरिंग होती है। एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट देश का, तो उसको काम कर लो। मिडल ऑफ द केसेस, जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई शोर मत करा करो, बाद में बातचीत करा करो जो भी है। सो आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। दिस रिट provides power to the higher courts that they can intervene in lower courts in the middle of the case and stop their working from the case, and give the reason to the constitution that it is not come under the jurisdictions of these lower courts. Only this is the writ that I will teach fourth writ. Centrori. No need to know Centrori. Covenant to देख लो, बाय वर्ड Covenant. Last writ will be Warranto. Hindi pronunciation will be same. Now come on this writ. This writ says any government employee takes the
any decision by wrong way. गलत तरीके से कोई भी निर्णय ले लिया सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार ने गलत तरीके से कोई भी निर्णय ले लिया तो कोरंटो इशू हो जाएगा। मान लो गलत तरीके से नौकरी ले ली पैसे लेके, तुमने प्रूफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कोरंटो इशू कर देगा, बिल्कुल हट जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने मान लो कुछ भी गलत काम करा, गलत लेके गलत डिसीजन दे दिया, किसी को कुछ पानी टैक्स काट दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी कर दिया, गलत काम कर दिया, रॉन्ग मेथड, करप्शन से रिलेटेड कुछ भी, तो भाई वो कोरंटो इशू कर सकता है। अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो पद से हटा देगा और फाइन भी लगाएगा डिपार्टमेंट में, जितने भी शामिल होंगे सबको हटाएगा, सबको सजा मिलेगी। ये ऐसी। अब इसमें भाई रॉन्ग वे ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, अरे ये सब चीजें तुम्हारे किसी काम में नहीं आनी, तुम्हें क्यों, तुम्हें वकील थोड़ी बनना है, ये कोई जानने की चीज मिलती है, उनको चाहिए होते हैं, जब उनको लगता है खतरा है तो ले लेंगे। और वो गैजेटेड की पोस्ट होती है। गैजेटेड पोस्ट का मतलब मान लो उनके नीचे एक नौकर रहता ही, नौकर नहीं मतलब एक पियोन उनका होता ही। जो 4200 से ऊपर की पोस्ट आ रही है वो गैजेटेड पोस्ट है। और गैजेटेड का मतलब क्या होता है कि उनको एक अपना अलग से केबिन मिलेगा, उसमें एसी लगा होगा और अपना अलग से एक पियोन मिलेगा, वो गैजेटेड का मतलब होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला अगर गैजेटेड पोस्ट पे आता है तो मिलेगा, आता ही है तो मिलता ही। ये कोरंटो। Now the reads will be, and these are the 5 reads. I hope you all understand well, and the YouTubers, thank you for watching.